कई बार क्या होता है, लोग बाग ना आपसे अच्छाई के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहते। मतलब अगर वो गलत भी कर रहे होंगे ना अपनी लाइफ में आपके साथ या किसी के साथ भी, तो वो आपके मुंह से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये मेरे लिए अच्छा ही बोले। और आपको पता है कि ये लाइफ की और ये उस समय की सबसे ज्यादा कठोर और गलत चीज होती है जब आप किसी की बुराई के अंदर भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा ही बोले, और उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि यार बस उसको बुरा ना लग जाए। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि जैसे कोई इंसान आपके साथ बात कर रहा है, वो बता रहा है कि यार उसने ना मेरे को ऐसे बोला था और मैंने उसको ऐसे बोल दिया, पता सही किया ना? तो आप बोलोगे हाँ भाई सही किया। जबकि यहां पे आंसर एक ये होना चाहिए था कि यार ठीक है उसने जो किया किया, लेकिन तूने भी उसकी तरह करके उसी का नेचर दिखा दिया कि तू भी उससे कम नहीं है। और ये बात बहुत समय की है। मेरे फादर का जो नेचर है ना, वो बिल्कुल ब्लंट है, क्लियर है, और वो मुंह पे साफ बोलने में बिलीव रखते हैं। वो अपने मन के अंदर कुछ भी चीजों को नहीं छुपाने की कोशिश करते। और ऐसे इंसान, मैं स्पेसिफिकली अपने फादर की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो इंसान मुंह पे ना बोलने की हिम्मत रखते हैं ना, उन इंसान के अंदर कभी भी कोई किसी भी प्रकार का मैल नहीं होता। मैं भी कई बार दूसरे इंसान के ऊपर बुरा ना लग जाए, उसको बेकार ना लग जाए, तो मैं उसके हाँ में हाँ मिला देता हूं, जो कि लाइफ की सबसे गलत चीज होती है, जिसमें आप उसके गलत चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। भले ही 2 सेकंड की, 2 मिनट की या 2 घंटे की बुराई मंजूर है, लेकिन उस बुराई को लेकर के जीना मेरे हिसाब से सबसे गलत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आपको एक ही चीज समझाना चाहूंगा कि देखो, आपको जो मन में है उसको ऑन द स्पॉट निकालने की पूरी कोशिश करनी पड़ती। कई बार आपने सोचा होगा कि यार तेरी स्माइल में ना वो मजा नहीं आ रहा, तो ऐसा लग रहा है कि शॉफ वाली हंसी हंस रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते ना चाहते हुए दिल से ही हंसी निकालते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो आप अपने मन में, जो आप अपने दिल में सोच रहे हो, जो आपके दिल में, दिमाग में है, वही आपके मुंह पे है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई इंसान अगर गलत कर रहा है, कोई इंसान अगर गलत चीज बोल रहा है, उसमें भी आप उसके हाँ में हाँ मिलाते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपके अंदर वो इच्छाएं या वो सोच समझ नहीं है जिस तरीके से आप उस चीज को, गलत चीज को भी सही बता रहे हो। और ऐसे इंसानों के साथ 5 परेशानियां होती हैं। स्पष्ट बोलने का रीजन, सबसे पहले एक चीज समझना कि परेशानियां क्या होती है। सबसे पहली चीज ये कि जो इंसान मुंह पे नहीं बोल पाता, वो हमेशा अपने दिमाग में कहीं ना कहीं बोझ लेकर के चलता रहता है कि यार मैं बोल नहीं पाया, और उस इंसान को बाद में बोलने की आजादी भी नहीं मिलती। दूसरा सबसे प्रॉब्लम वाली चीज ये होती है कि जब आप किसी के हाँ में हाँ मिलाते हो और अपना पक्ष रखते हुए डरते हो, तो उस केस में उस चीज पे सही डिसीजन आप नहीं दे पाते हो। तीसरी गलती क्या होती है कि आप एक अच्छे और फ्रूटफुल रिजल्ट पे नहीं पहुंचते हो जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा होता है। 4th गलती क्या होती है ऐसे इंसानों के साथ जो अपने मन में ही बातें रखते हैं, कि वो एक भेड़ चाल के अंदर चलते हैं कि हाँ उसने बोला हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है, उसने बोला जी गलत है, जी गलत है। 5वां पॉइंट, 5वीं गलती ऐसे इंसान जो करते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग अपने मन में ना एक दबाव सा महसूस करते हैं। जब इंसान किसी के साथ डिस्कशन कर रहा है और उसकी हाँ में हाँ ही मिला रहा है, तो उसका खुद का कोई पक्ष नहीं होता। ऐसे अब आपको समझना है कि आपको स्पष्ट बोलना किस तरीके से तैयार करना। सबसे पहली चीज कि अपनी बातों को रखते हुए बिल्कुल भी मत डरें। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि जो बात आप बोलने जा रहे हो उससे दूसरे इंसान के माइंड पे इतनी ज्यादा ठेस ना पहुंचे कि मतलब आप एक प्रकार से आप शब्द यूज ना करें, ऐसी बात ना बोले जिससे उसको बहुत बुरा लग जाए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह है कि आपको अपना पक्ष रखते समय ये माइंड में रहना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मतलब गलत नहीं बोल रहे हो। दूसरा पॉइंट आपको अपने दिमाग में ये रखना है, जब आपको अपने माइंड को और हार्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है, एकदम साफ रखना है, ब्लंट रखना है, बिल्कुल
मतलब जो अंदर है वो बाहर वाली सिचुएशन रखनी है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचना है कि आपकी हियरिंग पावर, लिसनिंग पावर बहुत सही होनी चाहिए, कि दूसरे इंसान को आप किस हद तक समझ रहे हो, सुन रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी निर्णय पे पहुंच जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत चीज होती है। सपोज कोई बात चल रही है, आपने बात सुनी नहीं, ये डिसक्वालिटी मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी लिसनिंग की पावर नहीं है, जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। लेकिन अपनी लिसनिंग पावर को मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं इंक्रीज करने की। तो आपने अगर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इंसान को सुना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस इंसान पे अपने डिसीजन को रख सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको साफ, सही और स्पष्ट बोलने में कुछ भी झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको यह फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं अगर ये चीज बोल रहा हूं तो उस इंसान को क्या लगेगा। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप जो भी बोलो सही बोलो और निर्णायक वे में बोलो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए सही बनना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप उसके ऊपर कोई बात चल रही है, उसके ऊपर आपकी राय गलत ही हो, मतलब आप कुछ गलत अलग ही सोच रहे हो उसके लिए, लेकिन आप बात ऐसी बोलो कि जो बिल्कुल सही हो, कि नहीं ऐसी बात होनी, लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो वो वैसा इंसान भी हमेशा फंसता ही है, क्योंकि आपको उस चीज की सही तो नॉलेज होगी नहीं, तो उस केस में आप हमेशा फंसोगे। फोर्थ पॉइंट, अब ध्यान से समझना कि कई बार क्या होता है कि इंसान जब ना नहीं बोल पाता ना, तो उसमें क्या होता है कि किसी इंसान ने कोई काम बोला, आपका दिल चीख चीख के बोल रहा है कि भाई ये तेरे से नहीं हो पाएगा, ये फालतू का टाइम वेस्ट है, तेरा भी टाइम वेस्ट होगा और जिसका तू काम कर रहा है उसका भी शायद काम सही हो या ना हो। तो उस काम को साफ और सीधे शब्दों में ना बोल दें। ये ना सोचे कि कल को मुझे किसी काम की जरूरत पड़ेगी इससे, तो शायद ये भी मुझे ना बोल देगा। तो आपको इस चीज को बिल्कुल अपने दिल से निकाल देना। पांचवा पॉइंट, सही, स्पष्ट और क्लियर रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही चीजों को स्टार्ट करें, समझे और सुने और बोले। नेगेटिविटी को बिल्कुल अपने आप से कोसों दूर कर दें, जो कि सबसे जरूरतमंद स्थिति होती है उस समय की। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नए टॉपिक के साथ।